स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। सबसे पहले हम आप सभी से माफी चाहते हैं क्योंकि हम पिछले एक मंथ से आपके लिए एक वीडियो नहीं बना पाए। इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आज के बाद आपके लिए हम लगातार वीडियो बनाएंगे और जिसमें कि आपको हिंदी का क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। आपको पता ही है हमारे वीडियो में आपके हिंदी का क्वेश्चन आंसर काफी ज्यादा आसान भाषा में बताया जाता है ताकि आप सुनो और सुनकर आपको याद हो जाए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आज की क्लास में भी हम जो है अध्याय 6 एक लेख और एक पत्र का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसके लेखक है भगत सिंह। चलिए वीडियो के उस पार पहला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। तो छात्र आपको पता है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान पूर्वक सुनना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है और इसका आंसर बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सुनिए आंसर। क्वेश्चन है कि विद्यार्थी को राजनीतिक भाग क्यों लेना चाहिए। तो आंसर है सर, विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी या छात्र देश का भविष्य होता है, देश का बागडोर विद्यार्थियों से जुड़ा होता है। इसीलिए विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए ताकि वो अपने देश के बारे में जान पाए कि हमारे देश में किस चीज की कमी है, किस पे काम करना चाहिए, आखिर हमारा देश विकासशील क्यों है, विकसित क्यों नहीं, आखिर किस फील्ड पे काम करे ताकि हमारा देश एक विकसित देश कहलाए, विकासशील नहीं। ठीक है, अर्थात अगर विद्यार्थी राजनीति में भाग लेता है तो वो देश की हर एक पहलू को जान पाएगा और समझ पाएगा कि हमारे देश में कमियां क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। और अगर वो फ्यूचर में नेता बनता है, प्रधानमंत्री बनता है या राष्ट्रपति बनता है, किसी प्रकार का अगर उसको पद दिया जाता है या पद मिलता है तो वह उस चीज को ठीक से कर पाएगा और अपने देश को आगे बढ़ा पाएगा। इसीलिए विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए, ना कि खाली पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। हर फील्ड पे आगे बढ़ो बच्चे, राजनीति में भी आगे बढ़ो। अगर आपके गांव में पंचायती होता है, अगर आप सक्षम है, कुछ बोलने लायक हैं, अच्छाई बुराई को समझ पाते हैं, तो वहां जाकर भी आप 2 शब्द कह सकते हैं ताकि लगे कि हाँ लड़का पढ़ा लिखा है और अच्छा बोलता है, और इसी तरह आप जाना जाओगे और इसी तरह आपका नाम होगा और इसी तरह आप राजनीति में शामिल हो सकोगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। देखिए सर, ये भी क्वेश्चन आपके पहला क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका आंसर भी आपको पहले क्वेश्चन का आंसर जैसा ही देखने को सुनने को मिलेगा। तो चलो जानते हैं कि भगत सिंह का विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। भगत सिंह चाहते थे कि विद्यार्थी राजनीति में भाग ले क्योंकि विद्यार्थी ही देश का भविष्य होता है और उसके कंधों में ही देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए भगत सिंह चाहते थे कि विद्यार्थीगण भारत के राजनीति में भाग ले और वो जानते थे कि अगर भारत को आजाद दिलाना है ना, भारत को आजादी दिलाना है, उसको स्वतंत्र करना है, जब तक विद्यार्थी भाग नहीं लेगा तब तक भारत आजाद नहीं हो सकता। जिस प्रकार फ्रांस में, जिस प्रकार रूस में विद्यार्थी लोग सड़क पे उतर आए, ठीक उसी प्रकार है ना हमारे भारत के भी विद्यार्थी सड़क पे उतरे आंदोलन के लिए, स्वतंत्रता के लिए, और हमारे देश को आजाद करवाए, और यही चाहते थे भगत सिंह। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि भगत सिंह विद्यार्थी से क्या चाहते थे। और आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को आसानी से लिख सकते हैं बच्चे, आप इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आसानी से लिख पाओगे। अगर आपको मेरा आवाज में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा तो आप वॉल्यूम कम बेस करके एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मेरा गला जो होता है क्या होता है उसको जाम हो गया है, बोल ठीक ढंग से नहीं पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाए इतना ही बहुत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें, है ना। क्वेश्चन बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा है। ठीक है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। भगत सिंह ने कहा कि जो देश के लिए लड़ता है, देश की आजादी के लिए लड़ता है ना, और लड़ते लड़ते अपने प्राण को त्याग देता है, तो वैसी मृत्यु होती है सर
सुंदर मृत्यु। वैसी मृत्यु क्या होती है? सुंदर मृत्यु होती है, अर्थात वैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा गया। जो देश की लड़ते हुए अपने जान की शहादत कर दे, जो देश के लिए लड़ते हुए अपने जान के बलिदान कर दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सुंदर मृत्यु कहेंगे। ये किसने कहा? भगत सिंह ने कहा। अब आगे बढ़िए, कोई दूसरा क्वेश्चन इसमें कि वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करिए। भगत सिंह कहते हैं आत्महत्या वो करते हैं जो अपने कष्ट और पीड़ा से भागना चाहते हैं, जो अपने कष्टों से भागना चाहते हैं, अपने दुख और तकलीफों से भागना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति ही आत्महत्या करते हैं। और इसका बात बिल्कुल 100% सत्य है सर। आजकल के युवा पीढ़ी भी देखिए कि सर कोई बात में, छोटे बात में पप्पा डांट दिया, आत्महत्या कर लेगा। पप्पा ने आईफोन मोहल्ले दिया, आत्महत्या कर लेगा, है ना। या फिर गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड ने 4 बार कह दिया, या गर्लफ्रेंड किसी और के पास चले गई, आत्महत्या कर। अरे जाएगी, चले गए, जाने दो। अभी चोटी होती है लड़कियां, भरोसा करने लायक नहीं होती, जाने दो, दूसरा आएगा, है ना। क्योंकि दुनिया में एक लड़की और एक लड़का नहीं होता, हजारों लड़का लड़की होती है। इसीलिए आपको याद रखना होगा कि आत्महत्या क्या होती है? कायरता की चीज होती है। आत्महत्या कायर लोग करते हैं, जो अपने दुख और तकलीफों से भागना चाहते हैं, वही लोग आत्महत्या करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं जो आपके 12th क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी जान पाए कि हिंदी का क्वेश्चन आंसर रटा नहीं, सुनकर भी याद किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, अभिप्राय स्पष्ट करिए। देखिए सर, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, और इस क्वेश्चन को भी कई बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है, इसलिए इसका क्वेश्चन आंसर अच्छे से सुनिएगा और ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जब भी व्यक्ति के अंदर विपत्तियां आती है, अर्थात जब भी व्यक्ति में विपत्तियां आती है, तो वो बिखरता नहीं है जबकि निखरता है ना। व्यक्ति में अगर विपत्तियां आती है तो वो बिखरता नहीं है, वो निखरता है। आपको एग्जांपल द्वारा इस चीज को समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। यदि आप अभी पढ़ रहे हैं, अब मान के चले अभी आपका उम्र है 17 से 18 साल, और आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के दौरान ही आपके, है ना, जो मेन गार्जियन है उसकी अगर एकाएक मृत्यु हो जाए, इस बात को दिल से मत लीजिए, बस एग्जाम्पल के दौरान बता रहे, एकाएक अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या लगता है? आप आगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? हमें अवश्य बताइएगा। अवश्य काम कर पाओगे, अवश्य पढ़ पाओगे, और अपने साथ साथ माँ को भी खिला पाओगे। अर्थात व्यक्ति के पास जब विपत्तियां आती है तो विपत्तियां व्यक्ति बिखरता नहीं है, पूर्ण होता है, पूर्ण बनता है, ठीक है। इस बात को समझिएगा। अब इसके आंसर पे आते हैं। जब भगत सिंह जेल गए, है ना, तो उस दौरान वो डरे नहीं, समय नहीं, जबकि जेल में भी वो क्रांति किया, है ना। अर्थात विपत्ति जब आई तो उस दौरान भगत सिंह बिखरा नहीं, ना ही टूटा, वो और सबल और सक्षम हुए, और अपने क्रांति को और ज्यादा क्रांतिकारी बना दिए। जेल में भी वो क्या किए? आंदोलन चालू कर दिए। अर्थात विपत्तियां व्यक्ति को क्या बनाती है? पूर्ण बनाती है। आप इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है सर, है ना। क्या है क्वेश्चन? कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। चलिए अब इसका आंसर समझते हैं। आपको हम बोलेंगे, यदि आप अभी विद्यार्थी हैं तो अभी आप क्या सोचते होंगे? आप सोचते होंगे कि आप कैसे करके अच्छा नंबर लाए और माँ बाप का नाम रोशन करें। यदि आप अभी क्रिकेटर हैं तो आप सोचते होंगे कि हम अच्छा खेलें और इंडियन जो है टीम में शामिल हो जाएं, या फिर आप आईपीएल खेल पाएं, आप ये सोचते होंगे। अर्थात आप जिस समय में हैं आप उसी के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, है ना। जैसे हम मान के चलो हम वीडियो बनाते हैं, 12th वाले बच्चे को पढ़ाते हैं, तो हम भी चाह रहे होंगे कि मेरा वीडियो इतना अच्छा रहे कि बच्चे को एक बार में समझ में आ जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि समय जो होती है आवश्यकता की उपज होती है। जिस तरह के लोगों में समय आता है, लोग उसी तरह निखरता है, उसी तरह के कार्य करता है। अर्थात लोग समय के अनुसार अपनी सोच, अपनी क्रिया, अपने कामों को बदलता है। इसलिए कहा गया समय, यहाँ है समय आवश्यकता की उपज है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों यारों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।